सुबह की पहली किरणें जैसे ही खिड़की से अंदर आईं, जोनी बोंसेल ने मुस्कुराकर आंखें खोलीं। उनकी बगल में लेनी अभी भी गहरी नींद में थी। वह हमेशा की तरह शांत और मासूम लग रही थी, मानो इस दुनिया की परेशानियों से कोसों दूर। जोनी ने धीरे से उठकर अलमारी से यूनिफॉर्म निकाली और बाथरूम की ओर बढ़े। यह हर दिन की तरह एक आम सुबह थी। चाय की भाप, अखबार की खड़कती आवाज और लेनी का मीठा मुस्कान के साथ कहना, नाश्ता तैयार है, पहले खा लो फिर निकलना। जोनी एक छोटे से होटल, किंग्स ब्लू इन, में मैनेजर थे। तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ईमानदारी से कमाया हर एक पैसा उनके लिए गर्व की बात थी। उनके बेटे विराट ने हाल ही में सिंगापुर में एमबीए की पढ़ाई शुरू की थी और हर हफ्ते जोनी और लेनी उससे वीडियो कॉल पर बात करते थे। उनकी छोटी सी दुनिया सुकून भरी थी, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से होटल का माहौल अजीब था। कुछ वर्कर रोज देर से आते, शराब की गंध में लिपटे होते और कभी-कभी अजनबी लोग होटल के किचन या स्टोर रूम में देर रात तक घुसे रहते। एक दिन उन्होंने होटल के मालिक शमशेर मलिक से बात की। सर, कुछ लोग होटल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये होटल की छवि के लिए ठीक नहीं है। मलिक ने सिगार पीते हुए कहा, जोनी, तू मैनेजर है, जासूस नहीं। जोनी को समझ आ गया था कि कुछ बड़ा गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसी रात जब वो घर लौटे, तो लेनी ने उनके चेहरे पर तनाव पर लिया। कुछ नहीं, लेनी, बस थोड़ा थक गया हूं। उस रात पहली बार जोनी को नींद नहीं आई। अगली सुबह जोनी हमेशा की तरह समय पर होटल पहुंचे। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और आसमान बादलों से घिरा था, मानो कोई अशुभ संकेत दे रहा हो। जोनी ने किचन और स्टोर रूम की चेकिंग की, स्टाफ से कुछ बात की और फिर ऑफिस में बैठकर लॉगबुक भरने लगे। कॉल होटल के मालिक शमशेर मलिक की तरफ से था। जोनी, बहुत जरूरी है। जोनी ने चौंक कर कहा, सर, मैं तो होटल में ही हूं। मलिक ने गुस्से में चीखते हुए कहा, पुराने बिल्डिंग वाले स्टाफ एरिया में आ, अभी। जोनी बिना एक पल गवाए वहां दौड़ पड़े। स्टाफ एरिया में तेज गैस की गंध थी। कुछ वर्कर बेतरतीब भागते दिख रहे थे। किसी ने गैस सिलेंडर के वॉल्व को ठीक से बंद नहीं किया था। इससे पहले कि जोनी कुछ कर पाते, एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारें हिल गईं, खिड़कियां चटक गईं और आग की लपटें स्टोर एरिया से निकलने लगीं। जोनी भागकर वहां पहुंचे जहां दो वर्कर जख्मी हालत में पड़े थे। उन्होंने बिना सोचे उन्हें बाहर खींचा, लेकिन तभी सुरक्षा गार्ड और मालिक वहां पहुंचे और शोर मच गया। यह सब तेरी लापरवाही से हुआ है। तूने सुरक्षा नियमों की अनदेखी की थी। जोनी हैरान थे। सर, मैंने कई बार कहा था कि स्टोर रूम में अनजाने लोग आते हैं और सिलेंडर का ध्यान नहीं रखा जा रहा। लेकिन किसी ने नहीं सुना। शमशेर मलिक ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, आज से तू नौकरी से बर्खास्त है और मैं पुलिस में रिपोर्ट भी करवा रहा हूं। मीडिया को भी पहले ही बुला लिया गया था। कैमरे जोनी के चेहरे पर तान दिए गए। जोनी बोंसेल, आप कैसे इस हादसे के लिए जिम्मेदार है? क्या आपने जानबूझकर यह सब होने दिया? जोनी की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए थे। जोनी की हालत देखकर वो कांप गई। ये सब चोटें, ये आंखें। जोनी बस इतना कह सके, मैं दोषी ठहराया गया। लेनी, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उस रात लेनी ने बिना कुछ बोले उनका सिर गोद में रखा और चुपचाप रोती रही। सुबह का सूरज उग चुका था, लेकिन जोनी और लेनी की दुनिया अंधेरे में डूबी थी। घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। रिपोर्टर माइक लिए खड़े थे, कुछ असली सवाल करने के लिए नहीं, बस एक टीआरपी बटोरने वाले तमाशे के लिए। जोनी जी, अब आप क्या करेंगे? आपने अपने ही स्टाफ की जान जोखिम में क्यों डाली? क्या आपने पैसे लेकर सुरक्षा नियमों की अनदेखी की थी? लेनी ने बार बार मना किया था कि बाहर न जाएं, लेकिन एक दिन हिम्मत करके जोनी ने दरवाजा खोला। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो कई बार शिकायत की थी।
लेकिन किसी ने नहीं सुना। रिपोर्टर हंसते हुए बोले, अगर शिकायत की थी तो सबूत क्यों नहीं है? जोनी चुप हो गए। शब्द जैसे फिर खो गए थे। अंदर आकर उन्होंने दीवार से टिककर कहा, लेनी, मुझसे अब ये सहा नहीं जाता। मैं टूट गया हूं। लेनी जो हमेशा मजबूत रहती थी, अब अंदर से दरक चुकी थी। उसने जोनी का हाथ पकड़ा और कहा, हम यहां क्यों रहें? जहां तुम्हारा सम्मान नहीं, तुम्हारी बात की कोई कीमत नहीं। चलो कहीं दूर। उस रात दोनों ने तय कर लिया, ये शहर अब उनका नहीं रहा। सुबह सबसे पहला काम लेनी ने किया, विराट को एक छोटा सा मैसेज भेजा। बेटा, कुछ समय के लिए हम बाहर जा रहे हैं। पढ़ाई पर ध्यान देना। सब ठीक है। फिर उन्होंने दरवाजा बंद किया, चाबी पड़ोसी को थमाई और जोनी का हाथ थामे स्टेशन की ओर चल पड़ी। 3 साल की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद विराट ने सिंगापुर में एमबीए की पढ़ाई पूरी की। डिग्री के साथ साथ उसमें आत्मविश्वास और समझदारी भी बढ़ चुकी थी। दिल में खुशी थी। वो अपने मम्मी पापा को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही फ्लाइट से भारत लौटा, बिना किसी को बताए सीधे अपने पुराने घर की ओर बढ़ गया। आज मम्मी के हाथ की चाय पीकर ही दिल को सुकून मिलेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन जब वो घर के सामने पहुंचा, तो चौंक गया। दरवाजा बंद था। खिड़कियों पर मोटी धूल की परत थी और वो चहल-पहल जो कभी घर के चारों ओर रहती थी, अब कहीं नहीं थी। विराट ने गेट पर दस्तक दी। फिर जोर से आवाज लगाई, माँ, पापा, विराट आया है। कोई जवाब नहीं। वो भागकर पास वाले शर्मा अंकल के घर गया। अंकल, मम्मी पापा कहाँ है? घर बंद क्यों है? स्टैन स्टैन। बहुत दिन हो गए, वो यहां नहीं है। पर कहाँ गए? हमें भी नहीं पता। चाबी हमें दी और कहा कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। विराट सन्न रह गया। आंखों में नमी और माथे पर सवालों की लकीरें थीं। वो वापस अपने बंद घर के सामने खड़ा रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि दरवाजा अचानक खुलेगा और मां मुस्कुराकर कहेगी, सरप्राइज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस रात विराट ने वही गाड़ी में सोने का फैसला किया। क्या हुआ होगा? मम्मी पापा ऐसे क्यों गए? और किसी को बताया भी नहीं। कुछ तो गलत है। वो नहीं जानता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी एक ऐसे मिशन में बदल जाएगी, जहां उसे अपने पिता की इज्जत, अपनी मां की मुस्कान और पूरे परिवार की पहचान को फिर से पाना होगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही विराट ने एक निश्चय किया। अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक माँ पापा को वापस न लाऊं और दुनिया को साबित न कर दूं कि मेरे पापा निर्दोष है। उसने सबसे पहले घर की दीवार के पास से वो पुरानी मिट्टी हटा दी, जहां पापा अक्सर चाबी छुपाया करते थे। सौभाग्य से वही चाबी अब भी वहीं थी। दरवाजा खोलते ही धूल, सन्नाटा और यादों की महक ने उसे घेर लिया। वो सीधा पापा के कमरे में गया, अलमारी खोली और एक फाइल मिली जिस पर लिखा था, होटल रिपोर्ट्स, निजी रिकॉर्ड। विराट ने एक-एक पन्ना पढ़ना शुरू किया। पन्नों में दर्ज था कुछ वर्कर्स की तस्वीरें जो हर बार नाइट शिफ्ट में गायब रहते थे। स्टोर रूम में संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट। गैस सिलेंडर के पुराने मेंटेनेंस नोट्स, जिनमें लिखा था, लीक की आशंका। और जोनी बोनसेल की हाथ से लिखी एक शिकायत। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कृपया किचन और स्टोर एरिया का निरीक्षण करवाएं। विराट की आंखें भर आईं। फिर भी उन्हें ही बलि का बकरा बना दिया गया। उसने फौरन इंटरनेट खोला और किंग्स ब्लू इन होटल धमाका सर्च किया। पुराने न्यूज वीडियो में बार बार जोनी की तस्वीरें थीं, जैसे वो गुनहगार हो। लेकिन एक क्लिप में विराट को कुछ अजीब दिखा। धमाके के ठीक पहले एक सफेद वैन होटल के पिछले गेट से निकली थी। उसने वीडियो को स्लो मोशन में करके देखा। वैन की नंबर प्लेट आंशिक रूप से दिख रही थी। अगर मैं इस वैन को ट्रैक कर लूं, तो शायद सच सामने आ जाए। उसी शाम विराट ने अपने बचपन की दोस्त सिया को कॉल किया, जो अब एक तेजतर्रार न्यूज रिपोर्टर थी। सिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये मेरे पापा की बात है और शायद तुम्हारी भी स्टोरी ऑफ द ईयर बन सकती है।
सिया चौंकी, लेकिन विराट की आवाज में कुछ था। दर्द, सच्चाई और जुनून। ठीक है विराट, कल मिलते हैं। अब ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। अगले दिन सुबह विराट तय समय पर एक पुराने कैफे में पहुंचा। वहां एक लड़की पहले से बैठी थी, गहरे नीले टॉप में, बाल बंधे हुए और लैपटॉप पर कुछ टाइप करती हुई। वो सिया थी। विराट को देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, वेलकम मिस्टर इन्वेस्टिगेटर। किस चक्कर में फंस गए हो? विराट ने गंभीर स्वर में कहा, इस बार मजाक नहीं, सिया। ये मेरी फैमिली का सवाल है। सिया ने उसकी आंखों की बेचैनी देखी। उसने फौरन लैपटॉप की स्क्रीन उसकी ओर घुमाई। तुमने जो वीडियो भेजा था, मैंने एनालिसिस कर लिया है। और गेस व्हाट? विराट ने उत्सुकता से पूछा, क्या मिला? सिया ने स्क्रीन पर पॉज किया हुआ एक फ्रेम दिखाया, जिसमें वैन साफ दिख रही थी। ये वैन धमाके के ठीक पहले निकली थी। और इसका नंबर है MH47AX9081। विराट ने चौंक कर पूछा, किसके नाम है ये वैन? सिया मुस्कुराई, बस यही तो ट्विस्ट है। ये वैन किंग्स ब्लू इन होटल की नहीं है, बल्कि किसी आरिफ कुरैशी नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो होटल में हाउसकीपिंग कॉन्ट्रैक्टर था। विराट ने फौरन पूछा, मतलब पापा के होटल में काम करता था? बिल्कुल। और सबसे खास बात, वो धमाके के अगले दिन से गायब है। उसके सारे नंबर बंद है और घर पर ताला है। सिया ने एक फाइल आगे बढ़ाई। ये देखो, मेरी टीम ने उसका पुराना पुलिस रिकॉर्ड भी निकाला है। छोटे मोटे अपराध, गैरकानूनी ट्रांसपोर्ट और संदिग्ध धंधों में नाम। विराट की आंखों में एक अलग चमक थी, गुस्से और उम्मीद की मिली जुली। मतलब, मेरे पापा पर जो आरोप लगाए गए, वो पूरी तरह से झूठे थे। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, विराट। लेकिन हमें और खुदाई करनी होगी। आरिफ कहाँ गया और धमाके वाले दिन वैन में क्या था? अगर ये पता चल जाए, तो तुम्हारे पापा को बेगुनाह साबित किया जा सकता है। विराट ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सिया, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सिया हल्के से मुस्कराई, बकवास बंद करो। अब ये मेरी स्टोरी भी बन चुकी है। और तुम जानते हो, मैं जब तक सच्चाई तक न पहुंच जाऊं, चैन से नहीं बैठती। सिया और विराट ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। अब उन्हें आरिफ कुरैशी को ढूंढना था, किसी भी कीमत पर। सिया ने अपने न्यूज चैनल की इन्वेस्टिगेशन टीम से बात की और उसका पुराना ठिकाना ट्रैक किया। एक कॉलोनी के पास पुरानी झोपड़पट्टी में उसकी बूढ़ी मां रहती थी। विराट और सिया उसी शाम वहां पहुंचे। महिला ने डरते हुए कहा, वो महीनों पहले चला गया। कोई काम बताकर गया था, फिर लौट कर नहीं आया। विराट ने जेब से एक फोटो निकाली जिसमें धमाके वाली वैन थी। क्या ये वैन आरिफ की है? हाँ, लेकिन वो तो मालिक के कहने पर होटल में कुछ सामान रखवाता था। कौन मालिक? ये सुनते ही विराट और सिया के होश उड़ गए। सिया ने तुरंत कहा, अब ये सिर्फ हादसा नहीं था, विराट। ये एक सोची समझी साजिश थी, किसी को फंसाने के लिए। और तुम्हारे पापा सबसे आसान निशाना थे, ईमानदार, सीधे और अकेले। दूसरी तरफ, एक छोटी सी झलक। एक शांत, हरे भरे गांव के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था। अंदर लेनी बगीचे में पौधे सींच रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में एक गहराई थी, कहीं कोई इंतजार दबा हुआ था। जोनी खामोश बैठे थे, एक पुरानी डायरी में कुछ लिखते हुए। उन्होंने लिखना बंद किया और एक फोटो को निहारने लगे, विराट की। काश तू समझ पाता बेटा, हमने तुझे क्यों नहीं बताया? लेनी पास आकर बोली, अगर हमारा बेटा वही है जो हमने पाला है, तो वो जरूर हमें ढूंढ निकालेगा, और सच्चाई को भी। इधर विराट का वादा। वापस शहर में विराट और सिया ने पुलिस में एक रिपोर्ट फाइल की, जिसमें आरिफ की संदिग्ध भूमिका, होटल मालिक की मिलीभगत और जोनी की पहले की शिकायतों के सबूत शामिल थे। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, सिया बोली।
हमें आरिफ को ढूंढ निकालना होगा, उसके पास ही सबूत है, और सच्चाई की चाबी भी। विराट ने आसमान की ओर देखा, आंखों में दृढ़ विश्वास था। मैं अपने पापा का नाम जरूर साफ करूंगा, और उन्हें फिर से उसी सम्मान के साथ इस दुनिया के सामने लाऊंगा। विराट और सिया ने पुलिस को पूरी जानकारी दी थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि सिर्फ पुलिस पर भरोसा करना काफी नहीं होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, विराट बोला। जो लोग इतने बड़े खेल में शामिल हैं, वो अब सबूत मिटाने की कोशिश जरूर करेंगे। सिया ने अपने चैनल की एक अंडरकवर टीम को एक्टिव किया। शमशेर अब भी खुल्लम खुल्ला नए होटल के लिए प्रचार कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन विराट ने उसकी चालें भांप ली थीं। एक अज्ञात कॉल। एक रात विराट के मोबाइल पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया। अगर तुम अपने बाप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो, तो कल रात 10 बजे पुराने रेलवे यार्ड में आना, अकेले। विराट ने घबराए बिना कहा, कौन बोल रहा है? जो जानता है कि सच्चाई क्या है, और वो भी जिसने सच देखा है। सिया ने जब ये सुना, तो साफ मना किया। विराट, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन विराट ने नजरें नीची करके कहा, अगर ये सच तक पहुंचने का रास्ता है, तो मुझे जाना ही होगा। रेलवे यार्ड की रात। रात 10 बजे विराट तय समय पर पहुंचा। वहां दूर एक परछाई दिखाई दी। वो आदमी आगे आया, जर्जर हालत में, डरा हुआ, कपड़े फटे हुए। वो कांपती आवाज में बोला, हाँ, लेकिन मैं गुनहगार नहीं हूं। तो सच्चाई क्यों नहीं बताई? मैंने देखा था। धमाके से एक दिन पहले शमशेर मलिक ने 2 लोगों को किचन में कुछ छुपाते हुए भेजा था। मुझे धमकी दी गई थी। विराट की आंखों में आग थी। तुम जानते थे कि मेरे पापा निर्दोष है, फिर भी चुप रहे। डर गया था साहब, लेकिन अब ज्यादा नहीं। मेरे पास उस रात की सीसीटीवी फुटेज है, जिसे मैंने अपने पास रखा, क्योंकि मुझे भरोसा था, एक दिन सच सामने आएगा। एक नई सुबह, एक नया सबूत। अगली सुबह सिया और विराट ने वो फुटेज पुलिस को और मीडिया को सौंप दी। फुटेज में साफ दिख रहा था, शमशेर के आदमी किचन में घुसकर गैस पाइप से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये रहा वो पल, जिसने एक ईमानदार आदमी को गुनहगार बना दिया, सिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए शमशेर मलिक को गिरफ्तार कर लिया। और पहली बार न्यूज चैनलों की हेडलाइंस थीं, जोनी बोंसेल निर्दोष। शहर की हर गली में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जोनी बोंसेल निर्दोष है। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, अखबार, हर जगह उसी हादसे का सच सामने आ गया था। जोनी की वो पुरानी तस्वीर, जिसमें उन्हें पुलिस बाहर ले जा रही थी, अब उसके नीचे लिखा था, हीरो को गलत समझा गया। विराट की सबसे बड़ी जंग। विराट अब शांत नहीं बैठा। उसने सारे सबूतों और रिपोर्ट्स को लेकर सीधे उस गांव की ओर रुख किया, जहां उसके पापा छुपे हुए थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। हर मोड़ पर उसे लगता, अब शायद अगला मोड़ उसका घर होगा। उसके पापा का चेहरा, वो आलिंगन जो उसे 3 साल से चाहिए था। और एक पेड़ के नीचे बैठी लेनी। वो अचानक चौंकी, जैसे किसी अनसुनी आहट ने उसे जगा दिया हो। उसने दरवाजे की तरफ देखा। विराट खड़ा था। उनकी आंखें मिलीं। विराट? वो दौड़ती हुई आई, और एक पल में उसका चेहरा बेटे के सीने से लग गया। आंसू बहते रहे, बिना शब्दों के। जोनी दरवाजे पर खड़े थे। आंखों में संकोच, संदेह। लेकिन जब विराट ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया, तो उनके सारे डर बह गए। पापा, मैंने आपको निर्दोष साबित कर दिया। अब सबको पता चल गया है कि आप सच्चे हैं। जोनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर हमेशा गर्व था, बेटे। लेकिन आज लगता है मैं खुद पर भी कर सकता हूं। गांव में जश्न, शहर में इज्जत। कुछ ही दिनों में न्यूज चैनलों की टीम गांव पहुंची। पत्रकारों की भीड़ लगी थी, बट इस बार सवाल नहीं,
तारीफें थीं। जोनी सर, अब क्या कहेंगे? कभी सोचा था कि आपका बेटा आपको इस तरह वापस लाएगा? जोनी ने विराट की ओर देखा और कहा, मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा इनाम है। मैंने तो सिर्फ सच पर विश्वास किया था, पर इसने उसे साबित किया। लेनी की डायरी में एक पन्ना। रात को विराट को एक डायरी मिली, जिसमें लेनी ने 3 सालों की चुप्पी लिखी थी। एक लाइन पर उसका दिल अटक गया। हमने सब कुछ खो दिया था, पर उम्मीद कभी नहीं, क्योंकि हमारा बेटा विराट है। जोनी बोंसेल को सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा गया। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा था। मंच पर लेनी, विराट और सिया बैठे थे। जोनी जब स्टेज पर गए, तो तालियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने माइक पकड़ा और आंखों में नमी के साथ बोले, जब मेरी ईमानदारी पर शक किया गया, मैंने सब कुछ खो दिया था। मेरा काम, मेरी पहचान, मेरी इज्जत। पर एक चीज थी जो मैंने कभी नहीं खोने दी, अपने बेटे पर भरोसा। वो भरोसा ही मेरी असली जीत है। विराट की नई राह। अब विराट ने एक नया कदम उठाया। उसने शहर में एक फाउंडेशन शुरू किया, न्यायदीप, जिसका मकसद है उन लोगों की मदद करना जिन पर झूठे इल्जाम लगे हों। हर दिन उसके पास केस आते थे, और वो हर केस को उसी जुनून से लड़ता जैसे अपने पापा के लिए लड़ा था। सिया और विराट, एक रिश्ता सच्चाई जैसा। एक शाम दोनों एक पुराने पार्क में साथ टहल रहे थे। हवा में हल्की ठंड थी और पेड़ों से पीले पत्ते गिर रहे थे। सिया ने हल्के मुस्कान से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी जिद, तुम्हारी लड़ाई, सबने मुझे बदल दिया। विराट ने उसकी आंखों में देखा, और तुमने मुझे रास्ता दिखाया, सिया। शायद हम एक दूसरे को अधूरा छोड़ नहीं सकते थे। उसने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और कहा, चलो अब जिंदगी की अगली लड़ाई साथ में लड़ते हैं। सिया हंसी, थोड़ी हैरान, थोड़ी भावुक। तुम्हारा रोमांटिक अंदाज भी इन्वेस्टिगेशन की तरह सीधा और सच्चा है। स्ट्रिख। एक अखबार की हेडलाइन थी, जिसे दुनिया ने गिराया, उसके बेटे ने फिर से खड़ा किया। जोनी बोंसेल, एक नाम जो अब ईमानदारी की मिसाल बन गया है। और नीचे एक फोटो थी, जोनी, लेनी, विराट और सिया की। सच, इज्जत और प्यार। 4 चेहरों पर 4 कहानियां, पर एक ही जीत।